प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ ना, उसका नाम है रहम दिल दोस्त। एक जंगल में कुछ बंदरों की टोली रहती थी। इस टोली में दो बच्चे थे जो बहुत ही ज़्यादा शरारती थे। इनके माँ बाप भी इनकी शरारतों से तंग आ चुके थे। इसी जंगल में एक नन्हा जिराफ भी रहता था जो बहुत सीधा साधा और भोला भाला था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली रहती थी और दरख्तों से फल खाती थी। और उस वक़्त भी वो दरख्तों से फल खा रही थी। दोनों छोटे बच्चे शरारती बंदरों ने जिराफ को देखा तो इन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बच्चों ने कभी ऐसा कोई जानवर देखा ही नहीं था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीबोगरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर के बच्चे छलांगे लगाते हुए उस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे जिराफ का बच्चा पत्ते खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफ से कहा, ए लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? जिराफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, तुमसे हम क्यों दोस्ती करें? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार की तरह इतनी लंबी गर्दन और सीढ़ी जैसे पैर, हमें नहीं करनी तुमसे दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफ को चढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़ के जिराफ की तरफ फेंका। वो फल जिराफ के मुंह पर लगा और उसका गुदा और रस उसके मुंह पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहका मारकर हंसने लगे, जो कूदते फलांगते वहां से भागे। जिराफ बेचारा रो रहा था और मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकले। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें ज़ोरों की भूख लगी तो वो इन दोनों ने दरख्तों से फल फ्रूट खा लिए। इन्हें इस तरह घूमने फिरने में बहुत मज़ा आ रहा था। दोपहर हो चुकी थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था और दरख्त के आसपास एक हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सुहाने मंजर में ऐसा खोए कि इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए उड़ आया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने ये महसूस किया कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिराया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दौड़ा और इधर उधर देखा। जब इसने ऊपर की तरफ देखा तो इसकी नज़र बंदरों पर पड़ी। बंदर खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो गया। इसने गरजदार आवाज़ में दहाड़ा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, इस जंगल का बादशाह हूँ मैं। फ़ौरन इस दरख्त से नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। इन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं, शेर इनको किसी तरह भी नहीं पकड़ सकता, और हंसने लगे। शेर इनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से में आग बगोला हो गया और अपने पैरों को समेट कर स्प्रिंग की तरह तेज़ी से छलांग लगाई। और शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और इसके तेज़ नुकीले दांत इनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेज़ी से उछलते हुए बिल्कुल इनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और इनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई। वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत ऊंची लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे वो वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई। वो डर के मारे चीखते चलाने लगे, लेकिन वहाँ इनको सुनने वाला कोई नहीं था। वो अपनी टोली से बहुत दूर थे। इस दरख्त के आसपास कोई दरख्त भी ना था। वो छलांग लगाकर इस पर चले जाते और ना ही इस दरख्त पर के जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंची ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर वो जाकर बैठ सकते। समझने की शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। यकायक इनके कानों में धीमे से आवाज़ आई, घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि इनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से इस जिराफ का सर निकला हुआ था जिसका इन दोनों ने कुछ दिन पहले मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा। आज वही जिराफ हमारी जान बचा रहा है जिसको हमने तंग किया था, जिसका मजाक उड़ाया था।
दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर ली। जिराफ ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, शेर ने अगर हमें देख लिया तो हम तीनों में से किसी को नहीं छोड़ेगा। बंदर अब डरते डरते जिराफ की गर्दन पर फिसलते हुए इसकी पीठ पर सवार हो गए और जिराफ इन्हें लिए हुए तेज रफ्तारी से वहां से खिसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चला, लेकिन जब इसने जिराफ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भागते निकलते हुए देखा तो इसने धारते हुए इनका पीछा किया। बंदरों ने इनका पीछा करते हुए शेर को देखा तो इनकी जान निकल गई। वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत से बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था और गुर्रा रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया, डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो। शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जिराफ ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर जिराफ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर गए और तब जिराफ ने इन दोनों से कहा, इस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का मजाक उड़ाया था ना, आज देख लो, इन्हीं की वजह से तुम बच गए हो। लंबी गर्दन की वजह से और इन लंबी टांगों की वजह से ही आज तुम बचे हो। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुकाए खामोश खड़े थे। इनकी ये हालत और खामोशी शर्मिंदगी को देख जिराफ ने हंसते हुए कहा, चलो छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ पिछले किस्से को। अब आज से तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोज़ाना खेलोगे ना, और ना किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर जिराफ को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी साथ खेलने लगे।